So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am Anu Mishra and जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं अपना एक स्मॉल सा इंट्रो देना चाहती हूँ दैट आई एम अ कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइन एंड अभी 3-4 महीने पहले क्रू वाली लाइफ शुरू हुई है एज इन 6 महीने पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका था बट एज अ क्रू जो बनना चाहते हो आप लोग एज दैट मैंने 3 महीने पहले ही स्टार्ट किया है. सो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट cabin crew. So आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि what are the advantages and disadvantages of being a crew. कुछ सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप सबको पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो शायद ना आप जब उस फील्ड में होते हो ना तभी आपको पता लगती है. वो किसी कोई और मतलब आप एज एन कहीं से भी आपको या खुद से नहीं पता हो सकता है जितना मुझे पता है, बिकॉज सबके चैलेंजेस अलग होते हैं जो सब फेस करते हैं इसमें आने के बाद एविएशन में. सो मैंने जो चैलेंजेस फेस किए, जो मेरे लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, वो आई एम गोइंग टू डिस्कस. आई थिंक कि जब आप क्रू बन जाओगे तो आपके लिए अलग होंगी, बट यू कैन गेट सम आइडिया. ठीक है, अगर आप अपने आप को मुझसे रिलेट कर पाओगे तो फिर यू विल थिंक कि ऐसा ही आपके साथ होने वाला है. इफ़ यू आर समथिंग बेटर देन मी और बेस्ट देन मी देन आप तो के लिए तो बेस्ट. और अगर आप मुझसे भी वो हो तो भाई कोई बात नहीं, फिर भी करना तो है ही, यही करना है और क्या कर सकते हैं. सो अभी मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगी बिकॉज आई एम जस्ट शूटिंग इट. मेरे को अभी ही थोड़ी देर में 5-10 मिनट में नीचे जाना है, मेरी कैब वेट कर रही है. सो मैं फटाफट सारे पॉइंट्स अपने बोल दूंगी एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ये तो बोलना ही भूल गई मैं. सो हमेशा कभी भी अच्छी चीज़ों से शुरुआत की जाती है. सो मैं सबसे पहले एडवांटेजेस बताऊंगी. आई थिंक मैं एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज जो मुझे याद आता जाएगा वो मैं आप लोग को बताती जाऊंगी. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एडवांटेज बताती हूँ. एडवांटेज सबसे अच्छा है दैट आफ्टर 12th जिन्हें इंडिपेंडेंट होने का है कि हमको आफ्टर 12th इंडिपेंडेंट होना है. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोफाइल विच यू कैन गो थ्रू, क्योंकि 12th के बाद जस्ट हायरिंग होती है. एंड लेकिन ये मत सोचना कि हायरिंग बहुत इजी होती है, बिल्कुल भी इजी नहीं होती है. इट्स अ हेक्टिक वन. आपको बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है. एंड या और गुड सैलरी, लाइफ सेट. आई थिंक हम जो भी करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, खुशी के लिए भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर हैप्पीनेस एंड द इनकम यू हैव. तो अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो एवरीथिंग इज गुड. अगर आप खुश भी हो फिर भी एंड में सैलरी अगर अच्छी नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम आती है. बट इफ द सैलरी इज गुड तो फिर आप कहीं ना कहीं ये कुछ जो सैक्रिफाइस है इसमें, जो डिसएडवांटेज है, उसको टॉलरेट करने की हिम्मत आ जाती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो. सो दो मैंने एडवांटेजेस बता दिए. एक की 12th के बाद आपको लाइफ सेट एंड दूसरा कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है. देन इसके अलावा अब मैं एक झटका देती हूँ डिसएडवांटेज बता के. सो एक डिसएडवांटेज ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे को सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज लगा है वो है स्लीपिंग साइकिल. बिकॉज जो लोग टाइम से सो जाते हैं, इसमें ना दोनों का ही लॉस है. जो लोग टाइम से सोते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं जिनका टाइम से सोने का होता है कि 9 बजे तक हम जब सो जाते हैं, तो उनको ये फॉलो नहीं हो पाएगा रूटीन हर टाइम. कभी वो शाम में सो रहे हैं तो कभी दोपहर में सो रहे हैं, कभी सुबह सो रहे हैं, कभी की फ्लाइट हो जाती है. जब भी आपको फ्री मिले आपको आंख बंद करके नींद पूरी करनी पड़ती है, और तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है. एंड जो लोग मेरी तरह हैं जो रात भर फ़ोन चलाते हैं, जैसे मैं ना सुबह आ भी जाती हूँ ना, ऑल्दो मैं रात भर फ़ोन चलाती हूँ 12-1 बजे तक, मुझे नींद ही नहीं आती है. एंड फिर मेरी मॉर्निंग वाली अगर फ्लाइट हो गई तो भाई गई मैं तो. बट ऑल्दो मॉर्निंग वाली फ्लाइट्स अच्छी होती है और कोई ऑप्शन नहीं है अभी, क्योंकि मेरी मॉर्निंग फ्लाइट है, मुझे अपने आप को बोलना पड़ेगा, वरना फ्लाइट में ऐसे में हाँ यार मैं तो ये बोला था. वगैरह बस यही है और कुछ नहीं है. बाकी जिन लोगों को कहीं पे भी अडेप्ट हो जाते हैं वो तो बेस्ट हो बॉस, कैसे कर लेते हो आप लोग. उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो मुझे एडवांटेज लगता है
वो ये है कि आप इंटरनेशनल जा सकते हो। इंटरनेशनल जाने के लिए मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम एक ट्रिप बनाएंगे, हम इंटरनेशनल घूमेंगे, उसके बाद फिर शॉपिंग का भी बजट बनाना पड़ता है, और वहाँ जाके फिर भी आप सोचते हो कि हम कितना पैसा बचाए कितना नहीं बचाए, बिकॉज इंडिया जाके भी काम करना है। सो आई थिंक उनके लिए इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप इंटरनेशनल जाते हो, इंटरनेशनल लेओवर्स होते हैं, उस लेओवर्स में आपको एक कार्ड मिलता है, जिस कार्ड में पैसे आते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो, इंटरनेशनल बार बार जा सकते हो, अलग अलग डेस्टिनेशन में जा सकते हो। तो आई थिंक दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ बीइंग अ क्रू, क्योंकि गुड गुड गुड। एंड उसके बाद एक डिसएडवांटेज ये मेरा है कि आपको खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में। आप पता है ऐसा होता है सच्ची, आई स्वेयर, पैसेंजर ना पानी मांग रहे होते हैं, उनको पानी देते टाइम ना ऐसा फील होता है कि यार ये पानी मैं पी लूँ क्या, बट इट्स पैसेंजर्स आर प्रायोरिटी ऑफ कोर्स। सो फिर भी हम लोग बहुत ट्राई करते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि पानी पी लो, जब कोई एक पी रहा होता है तो वो दूसरे के लिए भी एक गिलास बना देता है कि वो भी पी ले बेचारे। सो ये होता है, अगर क्रू मेंबर्स अच्छे हों तो। कई बार क्रू मेंबर्स मतलब सब अच्छे होते हैं, बट किसी की थिंकिंग नहीं मैच करती है, और वहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है आई गेस। सो या दैट इज इट। डिसएडवांटेज इतना भी नहीं है, बट इट जस्ट दैट आपको हाइड्रेटेड रहने का पूरा ट्राई करना है, चाहे जब भी टाइम मिले एक बॉटल निकालो, खोलो, पियो, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहो। और खाने का क्या है, जब छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं और मॉर्निंग फ्लाइट होती है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कुछ भी खाने का। तो जिनका घर होता है होम बेस, और दूसरा डिसएडवांटेज मतलब तीसरा डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि आई डोंट नो तीसरा चौथा जो भी हो, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो जो भी है, डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आपको, ये एडवांटेजेस भी हो सकता है डिसएडवांटेजेस भी, बिकॉज अगर आपको अपना मनचाहा घर बेस मिल रहा है, जहां आपका घर है वहीं आपको बेस मिल रहा है, सो इट इज वेल 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 एंड गुड, क्योंकि आपको मम्मी खाना बना के देंगी, आप कभी भी भूखे पेट नहीं जाओगे, आओगे तो आपको खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, घर का खाना मिलेगा, हेल्दी खाना मिलेगा, जिससे खा के भूख मिट जाए वैसा खाना मिलेगा। लेकिन अगर आपको होम बेस नहीं मिला है, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज आप घर जाते हो, कोई आप ही को खाना बनाना है, और आप इतने हेक्टिक फ्लाइट से आते हो तो फिर खाना बनाने का मूड नहीं होता है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, बिकॉज दिल्ली में मेरे साथ ऐसा ही होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूखी हो जाती थी, एंड उससे थोड़ा सा हेल्थ का, और आपको होम बेस नहीं मिल रहा है तो आप बीमार हो, कोई टेक केयर करने के लिए नहीं है, मम्मी पापा फ्री नहीं है, वो नहीं आ सकते, सो दिस इज लॉट ऑफ थिंग्स। बट कोई बात नहीं, हमारे भी पेरेंट्स बहुत टाइम के लिए अलग रहे हैं हमसे टू अर्न, सो नाउ इट्स योर टर्न। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो स्टेइंग अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, कभी कभी 4-5 महीने 6 महीने फॉर अस ओनली, सो दिस इज नाउ आवर टाइम। और वैसे भी लेओवर्स पे जाती हूँ तो पता है मैं 3 दिन घर से दूर रहती हूँ ना, द थर्ड डे आई स्टार्ट मिसिंग, फर्स्ट डे सेकेंड डे इज ऑल राइट, बट द थर्ड डे आई एम लाइक घर जाना है मुझे घर जाना है। And the moment I just entered the house, I feel so comfortable that this is my place. I feel very cozy over here. So this is it. So अभी मुझे नीचे जाना है, मेरी कैब आने वाली है, 2 मिनट बाकी है। So इस वीडियो में मैंने जितना कवर किया उतना ही हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास। अगर आप लोगों को और भी कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज, जैसे आपको कुछ भी लगे कि क्या ये एडवांटेज हो सकता है, क्या ऐसा होता है, तो आप वो कमेंट में कर देना, आई विल जस्ट क्लियर इट ऑफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे सब रिलेटिव फ्रेंड्स सबको मेरी वीडियो की लिंक भेज देना, सो दैट वो आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से खाओ पियो, खुश रहो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी खुशी मैटर करती है। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।